गांव वाले पहले ये सोच रखते थे कि विकलांग है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। सब लोग यही कहते थे किसी तरह से ये जीवन नहीं काट पाएंगे। लंगड़ा लंगड़ा कहकर पुकारते थे। हमको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भाई की जीवन खराब हो गया। 3 साल के बाद पोलियो मार गई। पहले बुखार आया था, उसके बाद पोलियो। आज एक पैर से हूँ, यानी पूरा शरीर ही बेकार था। पैर में दिक्कत है, मैं चलने में दिक्कत है। मैं चलूं तो बरसा बूंदी में वो पटक लग जाती है। परेशानी बहुत, तब तो जी का रोज लाए वो रोज खाए वो। तो हमसे लोग कहते थे विकलांग है, कमज़ोर है, दिव्यांगता के चक्कर से कोई सम्मान नहीं देता। काफ़ी गांव वालों की सोच थी कि ये दोनों विकलांग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कि बच्चे होंगे तो ये कैसे अपने परिवार को चला पाएंगे। हमारे पंचायत में नौगमा में गांव के लोग हैं जो अपने साधन खेती करते हैं, धान हैं, मक्का हो गया, मटर हो गया, और भैंसें पशु भी रखते हैं, जिससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी 14-15 साल की अवस्था में दूध का काम चालू कर दिया। पहले रास्ता नहीं थी तो दूध का काम दिक्कत करता था, दूध ले जाने में। एक आध बार साइकिल भी गिर जाते, पैरों से खराब थे, पटक खा जाते। हमने कहा भाई दूध का काम बंद कर दूं और कोई काम देख लो। बे तो अपन दूध में और ये खेती आरी में यार पत्ता में लेते हैं, काटे तो धल्ला आता है। चारों को जुगाड़ ले जाएंगे तो हमें बैठा ले जाएंगे। बच्चों से हमें मदद मिलती है, रोटी फोनी चढ़वा जाते हैं, बासन पानी नीचे से भर लाते हैं, तब बासन मारने नहाने धोने को हमारे पानी लग जाते। सुबह उठ के मैं ये करती हूँ, भैंसों का चारा और झाड़ू पोंछा और थोड़ी खाना पीने में मदद करवाती हूँ मम्मी की। हमें हमारे आंसू लेकर जाते, हम बच्चे हमारे वजह से हमारे बच्चे जा नहीं पाते पढ़ने। पूरे भारत में जितने भी दिव्यांग हैं उसका 70% केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो उनके सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दीनता नहीं चाहिए, आपका हमको आजीविका रोजगार चाहिए। रोजगार से ही जुड़ता है पूर्वाग्रह। उसके पास आमदनी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको समाज या उसका जो गांव है उसको ऐसा फील कराता है कि आप किसी लायक के ही नहीं हो। जो यहाँ गांव के लोग हैं वो जानते ही नहीं थे कि कोई संस्था है साइट सेवर इंडिया, वो दिव्यांगों के लिए काम करती है। We work in 100 districts in 10 states. So the first part of social inclusion program that we do is make sure they take charge of themselves. पंचायत लेवल पर सर्वे कराया जाता है। उसके माध्यम से डेटा पूरा निकल के आता है कि किस किस पंचायत में कितने कितने दिव्यांग हैं, कैसे कैसे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और कौन कौन दिव्यांगों को सरकारी योजना से नहीं जोड़ा गया है। डोर टू डोर मीटिंग होती है दिव्यांगों के साथ, जो योजना वो लाभ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। साइट सेवर इंडिया जब टीम आई हमारे यहाँ गांव में, तो हमको नहीं लग रहा था
कि हम इस तरह से बदलाव कर पाएंगे। We conduct a comprehensive mapping exercise with persons with disability, where we understand what is it that they want to do, what are the kind of skill sets that they have, what their inclinations are, and most importantly we do a comprehensive market analysis of that district to understand what are the various opportunities that are available for those people with disability in that district. दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। ग्राम पंचायत नोगमा में मीटिंग लगी थी, उसमें हमें हक और अधिकार के बारे में पता चला। हमने वहाँ देखा तो काऊ का पैर कटा है, काऊ की बाँह खराब है, काऊ की आँख खराब है, तो वहाँ से पब्लिक बहुत दिखी दूर। हम जानते हैं हम अकेले ही। पत्नी और हम विकलांग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर थोड़ी सी ज़मीन है, 2 पशु हैं हमारे पास, हमारा भरण पोषण हो नहीं पा रहा। हम किसी जगह काम करने जाएं तो काम हमें कोई देता नहीं क्योंकि विकलांग हैं। अब हम आगे को क्या करें, आप बताएं। हम आपको एक बेहतर उपाय बताएंगे जिससे कि जो आपके पास जानवर हैं और जो जानवर से गोबर निकलता है उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़मीन चाहिए बस। वो चीज़ है केचुए वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं। तो थोड़ी जगह चाहिए, उसी जगह में आपको कम लागत में वो तैयार हो जाएगी। In the case of Rajpal, we were able to figure out the entire process is to be able to empower them, to link them to a business. बालू डालने के बाद में चौरस सब पूरे पॉलीथिन पर बिछाएंगे। अब आगे के लिए एक मिट्टी का लेयर लगाएंगे। केचुआ का क्या काम है? गोबर को खा जाता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है और उससे जो पीछे से खाद बनना शुरू हो जाती है। हमारी ट्रेनिंग हुई ग्राम पंचायत पर, बहुत आसान तरीका महरूम पड़ा। हम भी मिले, अब हम भी कमाए हुए सीखेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा चलना, ऐसा वो करना, तो हम भी सीखे। गड्ढा खोदना, कि केंचुआ पर डालना। सुनने के बाद 2-4 दिन में ही हमने काम चालू कर दिया, रुके नहीं थे हम। We teach them negotiations of ensuring how they can get raw material at best price, how can they procure it, how do you market your product in local areas. हमारी फसल मजबूत होती है और उसमें जो अनाज आता है अच्छा निकलता है। और वे नर्सरी को बेचते हैं, अपनों खेतों में डालते हैं, कोई आता है उसको बेच देते हैं। तो 2 जानवरों के बाद 4 जानवर कर लिए, इधर दूध बढ़ गया, इधर खाद बढ़ गया, हमें दोनों लंग खूब फायदा होने लगा। होते थे हम नौकरी को और कुंडी बना लो और फायदा हमें और होवे, अच्छी बेचना शुरू है जाए और आ भी ले बीमारी। जब से मम्मी पापा को ट्रेनिंग मिली है खाद की, तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और हम सरकारी में काहे बैठा रहे रहेंगे बच्चा को, पे प्राइवेट में करेंगे पे बच्चों को। मेरे बच्चे अब ठीक से पढ़ने जा रहे हैं। वो साइकिल की कहते हैं तो मैं साइकिल भी दे देता हूँ, और पैसों की कहते हैं तो पैसे भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। राजपाल की स्थिति को देख करके और भी दिव्यांग उसी प्रक्रिया को अपनाना अब शुरू करेंगे।
वो जो लोग हमसे मजाक उड़ाते थे वो आज हमसे काम की पूछते हैं कि क्या काम करें, राज्यपाल हमें बताएं। साइड से और इंडिया दिव्यांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके आजीविका के बारे में तन्मयता से काम कर रही है। Our teams are merely facilitating the process of ensuring that their dreams and aspirations are fulfilled. साइड से और इंडिया ने मुझे समर्थ बनाया, मुझे ये विश्वास दिलाया कि कुछ भी कर सकता हूँ। I am recognized by Indians as mother of 120 kids. This academy is genuinely providing a better life for the child who is neglected there in the rural area. Hi, I am Ashwini Angadi. I am recognized by Indians as mother of 120 kids. I have started a foundation in my name, Ashwini Angadi Trust. This academy is interested genuinely in providing a better life for the child who is neglected there in the rural area. I born with a vision impairment. Yes. People used to say to my parents that no, please kill her because she cannot survive. My parents did not make me feel that I have a disability. ನಾವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವಳು. ಹಳ್ಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. तोर्सको आस्पत्रे ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. विजुअल इम्पेयर्ड हो गया, क्या करना, बड़ा होने का बाद क्या होता है, इसका कैसा पढ़ना है मालूम नहीं होता, जिंदगी में क्या करता है करके बहुत योचना करता था। पहले बहुत योचना करता था। बाद में मेरा दोस्त बोला था आप बेंगलोर में ब्लाइंड स्कूल है, विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल है, उधर आपका बच्चे पढ़ सकते हैं करके मेरे को बोला था। We migrated to city and they did not know where to go, where is house, nothing, there's nobody. इधर सिटी में जीवन करना बहुत तकलीफ होता था। डे नाइट गाड़ी चलाता था, ऑटो चला के उसको सभी संभालता था। ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ದ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. On the footpath, me and my friends saw two visually impaired girls crying. They don't have education, they don't have shelter, they don't have anything. That incident made me to start an inclusive education, but the inclusiveness should come from the beginning. Next morning I wrote a mail, I'm going to resign my job. So because I wanted to continue as my work in field of disability. I told my father, no, Papa, I want to start my NGO. I don't know what to do. We are even financially weak. हम छोटा घर एक बनाया था उधर, ये घर छोड़ के आप रेंट पे जाओ, ये छोटा से हम छोटे छोटे रूम लगाओ, टेम्पररी रूम लगाओ, हम उधर ही बनाते हैं। Then I started this NGO in my name itself called Ashwini Angadi Trust. Why people are migrating, why children are migrating to city? Because there is no accessibility, there is no proper education first of all, there is no awareness in the rural area. And when disability aligns with poverty, there is an extreme lack of opportunity for that individual. So what is inherent in them doesn't come out at all, and they are oppressed and suppressed.
used to go to different villages and taking the help of Anganwadi, Asha Karakartas and MRW, VRWs who work for persons with disabilities. And knocking the door of each children and bringing them here. ಬರ್ತೀಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ? ಬರ್ತೀಯನೋ? ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಸರ್, ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. So this is what is happening in rural India, where there is a big stigma against the disabled children. This is exactly where we come into the picture. We select such children, ask the parents to give the child to us. Once a child is inside, then it is magic. Ashwini is there. ನಾವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Providing nutrition, shelter and safety. After a child gets all these three, that's when we pitch in education. Good morning, girls, boys. So we give them education not only in English and local language, but also we give them computer education, prepare them for the world. पहले थी 9 स्टूडेंट था, 12 हो गया, 15, 20, 25, 120 तक स्टूडेंट में बनाया ना. उतना स्टूडेंट बड़ा हुआ तो अच्छा, मेरे को सभी अश्विनी अंगड़ी हुए तो बहुत खुश हो जाता है. Ashwini Angadi Trust have 4 projects. Belakku, it's an inclusive education system where we have both visually impaired and non-visually impaired staying together. And it is a residence. So they will sit together, they will play together, quarrel together, fight together, everything they'll do together. That's how the inclusiveness will come. And when it comes to Jnanajyotis, where we have 70 intellectual disabled children, we give mental support, moral support, physiotherapy. Hey, hi! How are you all? ನಮ್ಮ ಇವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ನನಗೆ ಮನೆ ಥರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. I didn't little bit to know to write or read. I thought in my life, okay, leave it, the day will come. After I came here, I am able to do now. Yeah, I can manage everything. Very good. Keep it up. So in Belakku Academy, we have all the co-curricular activities like sports, indoor and outdoor sports. Many of our visually impaired children have gone to the national level in chess. Most of the visually impaired and disabled have a sense of good music skill within them. So that is why we provide music education. We have something called Swajita. And the term Swajita means victory. We have 25 women with disabilities who are getting self-employment training, like papad making, pickle making, and we have something called Asare, women with disabilities who are dropped out from their families. Main support we give is moral and love, care and everything. ತುಂಬ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮೆಡಿಕಲೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ನಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
We have hundreds, lakhs of women with disabilities. They are living as a chance, not for a choice. They want to lead a dignified life. First of all, they should have economically independent. ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂಥವ್ರು ಸರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. My daughter is a special child. When we came to know like she's born with vision impairment, I was literally crying and little depressed. What to do? Then some person told us, you should take care of this diamond very well. She's not put in any special school. I put her in an inclusive school. Her dedication is impact very much. She thinks about inclusive education and employment for all the women, not only for blinds, all the handicapped, visually impaired and underprivileged. All the lives she make enlightenment. United Nations organization have recognized me with an award called Youth Courage for Education on Malala Day. I received Queen's Young Leader award from the late Queen Elizabeth II at Buckingham Palace. What a wonderful journey it was. Queen herself told that you will be a successful person because you have never given up your culture. Everyone started praising me, everyone started encouraging me, and so this made me to work more for the disabled field. ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲಲ್ಲ. ನಾನೊಂದೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. The society should not think we are disabled. They should think we are diversity of human beings. इंडिया को समर्थ बनाना के लिए we should have an inclusive system of education, inclusive system of employment. We should see acceptance in everybody about persons with disabilities. So that equality should be there in India. That's how India will become Samarth. Changemakers like Ashwini Angadi and Sightsavers India are opening doors and lighting pathways for persons with disabilities across rural India, redefining livelihoods and ensuring no one is left behind. Their vision mirrors Samarth by Hyundai's mission to empower abilities, break barriers, and build an inclusive future. A future where every step is towards equality, dignity, and endless possibilities.